भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज जो हम लोग याद करने वाला है वो रामसर साइट याद करने वाला है, ट्रिक से याद कर लेंगे। और ये ट्रिक आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे, तो इसका आप लोग टेंशन मत लीजिए कि अब आप लोग को कि रामसर साइट किस स्टेट में है ये कभी याद नहीं होता है। बहुत लंबा लंबा ट्रिक याद करना पड़ता है, तो ये सब के बारे में छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ऐसी ट्रिक मिलती है कि जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। ठीक है, पहले उससे पहले ये समझ लेते हैं वेटलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहले ये समझते हैं भाई कि ये रामसर साइट है क्या, और ये रामसर क्यों नाम पड़ा। तो आप सबको पता होगा कि यार 1971 में एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो कि ईरान में हुआ था। कहाँ हुआ था? ईरान में। और उस कन्वेंशन का क्या नाम था? रामसर नाम था, जिसके वजह से जितने भी राम वेटलैंड को दर्जा दिया जाता है वो रामसर के नाम से दिया जाता है, राइट। अभी इंडिया में कुल जो है अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, अभी अगस्त चल रहा है। तो अगस्त तक जो है, आज है 7 अगस्त, तो अभी 7 अगस्त तक जो है वो 101 रामसर साइट है, ठीक है। इसके आगे चेंज हो सकता है कि कल ही कुछ नया मिल जाए, परसों ही नया मिल जाए, तो मिलने का कुछ भी नया मिल सकता है, बट अभी तक जो है वो 101 रामसर साइट है। अभी जो लेटेस्ट बना है वो ग्लॉ बना है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उसको भी हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। अब वेटलैंड इंपॉर्टेंट क्यों? वेटलैंड में सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये होता है कि यहाँ पर बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी रहते हैं, मतलब बहुत सारे प्राणी रहते हैं। कि अगर आप यहाँ पर देखो तो भाई आपको मछली भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मछली देखने को मिल गई। अरे एक सेकंड भाई लोग, मछली देखने को मिल गया, बहुत सारे यहाँ पे देखो पक्षी देखने को मिल जाएगा, टर्टल देखने को मिल जाएगा, फ्रॉग देखने को मिल जाएगा, बटरफ्लाई देखने को मिल जाएगा, ड्रैगन फ्लाई। तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब प्राणी रहते हैं, जिसकी वजह से ये बायोडाइवर्सिटी वाले रीजन में आता है, ठीक है, कि यहाँ पर बहुत सारे डाइवर्सिटी स्पेसीज रहते हैं। अब यहाँ तक तो सारी चीज़ें बात हो गई, और इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, जितने भी पानी पानी आता है धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में ये जाते रहता है, और ग्राउंड वाटर क्या होती रहती है, रिचार्ज होती रहती है। इसलिए आप देखोगे कि जहाँ पर भी वेटलैंड है, जहाँ पर भी अच्छा वेटलैंड है, वहाँ पर क्या होता है, कभी भी आप सूखा का प्रॉब्लम नहीं देखो। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर में जाते रहती है, जिसकी वजह से जितने भी कुआं और ये सब है, हमेशा पानी बरकरार रहता है, और ग्राउंड वाटर में भी हमेशा पानी रहता है। लेकिन अगर वहीं पर वेटलैंड का अगर नहीं रहेगा, तो पानी जो है वो नीचे नहीं जाएगा, जिसकी वजह से सूखा और ये सारी चीज़ में प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डाल दिया है भाई लोग, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा ये देखना है कि क्या है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। अब आते हैं सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये सारे जो साइट हैं वो कैसे याद रहेगा। तो पहला क्या भाई, सक्कर कोटाई बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। और थेरथेंगल बर्ड सेंचुरी जो 87 नंबर का, ये भी तमिलनाडु में। इन दोनों को ट्रिक से याद करेंगे, देखो किस तरीके से। तो शक्कर कोटाई से बन गया शक्कर। क्या बन गया? शक्कर। शक्कर क्या होता है भाई? मीठा होता है, मीठा होता है, चलो ठीक है, ये मीठा होता है। थेरथेंगल से क्या बन गया? ठहर जाओ। क्या बन जाओ? ठहर जाओ भाई, अभी ठहर जाओ थोड़ा देर। तो आप एक चीज़ बताओ, जब आपसे कोई मिलने आता है, जब आपसे कोई मिलने आता है, आप उससे क्या सबसे पहले देते हो? आप सबसे पहले उसे मीठा खिलाते हो, चाहे चाय पिलाते हो, चाहे मिठाई देते हो, आप सबसे पहले क्या खिलाते हो? उसे मीठा खिलाते हो। और मीठा किस चीज़ का बना रहता है? शक्कर का बना रहता है। तो जो आपसे मिलने जाएगा आप उसको क्या खिलाते हो? मीठा। और मीठा से क्या बन गया? शक्कर। तो शक्कर कटोई बर्ड सेंचुरी कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। तो आपको याद रहेगा भाई, शक्कर कोटई, शक्कर से हो गया मीठा। और जब भी हमसे कोई मिलने आता है तो उसको क्या बोलते हैं? शक्कर खाओ, मतलब मीठा खाओ। तो शक्कर कटोई हो जाएगा। अब यहाँ पर थेरथेंगल को कैसे हम लोग याद करेंगे? ठहर से याद करेंगे, मतलब ठहर जाओ, अभी थोड़ा ठहर जाओ। कैसे? क्यों भाई? जब भी आपके घर पे कोई आपसे मिलने आएगा, आप क्या बोलोगे? जाओ 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 यहाँ से। नहीं ना, आप क्या बोलोगे? अरे 10 मिनट रुको ना यार, एक दिन के लिए रुको ना यार। उसको ठहरने बोलोगे। वहाँ पर क्या बोलोगे? क्या बोलोगे उसे? कि भाई ठहर जाओ अभी। क्या इसे क्या बोलोगे उसको? ठहर जाओ अभी। तो ठहर से क्या हो जाएगा? ठेर थंगल। तो आप कैसे इसको याद रखें दोनों को? देखो भाई, कोई आपसे मिलने आ रहा है तो आप उसको मिठाई खिलाओगे ना, मीठा कुछ खिलाओगे। तो मीठा किस चीज़ का बना रहता है? शक्कर का। तो क्या बन जाएगा? शक्करा कोटाई बर्ड सेंचुरी। थेर थंगल को कैसे याद रखेंगे? जब आपसे कोई मिलने आता है तो उसको भगा नहीं देते हो, आप उसको क्या बोलते हो? ठहर जाओ थोड़ा देर, एक दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, या 1 घंटा रुक जाओ, तो आप उसको ठहरने बोलते हो। तो ठहरने से क्या बन जाएगा? थेर थंगल बन जाएगा। तो ये दोनों आई होप्स के आपको याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं खींचो पलरी वेटलैंड, ये कहाँ पे? सिक्किम में है, ठीक है। एक चीज़ बताओ, जब छोटे आप सिक्का सिक्का हो गया वही जो कॉइन कॉइन, आप बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि गुल्लक में भाई सिक्के रखते थे। क्या रखते थे? गुल्लक में यहाँ पर सिक्के रखते थे, यहाँ पर पैसा डाल देते थे। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ता था तो हम लोग क्या करते थे? ऐसे ऐसे करके पैसा खींचते थे यहाँ पर से। क्या ऐसे फंसा लेते थे, फिर पैसा को धीरे धीरे खींच लेते थे गुल्लक से। तो क्या खींच रहे हैं? सिक्का खींच रहे हैं। गुल्लक से क्या कर रहे हैं? सिक्का खींच रहे हैं, ठीक है। तो सिक्का खींच रहे हैं, तो खींच से क्या खींच रहे हैं? सिक्का खींच रहे हैं। तो सिक्किम में क्या है भाई? खींचो पलरी वेटलैंड है।
झारखंड की बात करते हैं, उधवा लेक भाई, उधवा लेक कहाँ है भाई? ये झारखंड में है, ठीक है। तो इसका ट्रिक मेरे से नहीं बन पाया, बहुत मैंने सोचा बट इसका ट्रिक नहीं बन पाया, तो इसका आप लोग मुझे ट्रिक बताइएगा। अब राजस्थान की बात करते हैं, खींचन क्या है यहाँ पर है? खींचन। और यहाँ पर क्या है? मीनार। इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, राजा लोगों का एक्चुअली आदत क्या रहता है, मान लो कि ये अगर टेरिटरी है, मान लो पहले ज़माने में, तो राजा लोग मान लो यहाँ पे है, तो राजा लोग क्या करते थे? दूसरे का टेरिटरी भी खींच लेता था अपने पास। क्या करता था? खींच लेता था, कि हाँ भाई खींचन, क्या करता था? एकदम खींच लेता था। तो राजा जैसे देखो, ये इसमें वो मत करना कि कंफ्यूज, यहाँ पे खींचो पल रही है, अगर यहाँ पर देखोगे तो भाई सिक्किम में क्या? सिक्किम में खींचो पल रही है, ठीक है। तो इसको क्या, देखो अगर मैं कंफ्यूज कर जाओगे, मुझे पता है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ, ठीक है। सिक्किम को क्या करना पड़ा है? सिक्का को क्या करना है? खींचना पड़ रहा है। पर, तो पर से क्या हो जाएगा? पलरी। खींचना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि खींचा, क्योंकि सिक्का फंस गया है भाई। सिक्का क्या हो गया? फंस गया है। क्या हो गया? सिक्का फंस गया है। तो सिक्का को क्या करना है? खींचना पड़ रहा है, तो पर से क्या हो जाएगा? पलरी, ठीक है। और राजस्थान का क्या है? खींचन है। क्या है? खींचन। और एक चीज़ बताओ कि राजा लोग जब कोई चीज़ खींचता है तो वो किस लिए खींचता है? भाई उसको खींचने में चैन मिलता है, क्यों? क्योंकि उसका टेरिटरी आगे बढ़ रहा है। टेरिटरी आगे बढ़ेगा तो उसको चैन मिलेगा कि हाँ, अब मैं जो हूँ ज़्यादा बड़ा राजा हो गया हूँ। तो राजा लोग क्या करता है? खींचता है दूसरे का राज। क्या करता है? दूसरे का राज खींचता है। तो खींच से क्या हो जाएगा? की चैन, ठीक है। अब मीनार की कैसे याद रखेंगे? देखो मीनार से क्या बन जाएगा? मीनार। क्या बन जाएगा भाई? मीनार। और आप सबको पता है कि राजा लोग का जो भाई राजा लोग का जो हवेली ये सब रहता है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मीनार रहते हैं। क्या रहता है भाई? बहुत बड़े बड़े मीनार रहते हैं। तो जैसे मीनार आ गया तो आपको समझ आ जाएगा, ये मीनार से मीनार बन गया। और मीनार किसका सबसे ज़्यादा बड़ा बड़ा रहता है? तो ये राजा लोगों का बड़ा रहता है। तो देखते याद हुआ कि नहीं। कोई आपसे मिलने जाएगा तो आप क्या खिलाओगे? मिठाई खिलाओगे। मिठाई में क्या रहता है? शक्कर। कोई आपसे मिलने जा रहा है तो क्या तुम भगा दोगे? नहीं, उसको ठहरने बोलोगे। सिक्का फंस गया तो आप क्या करोगे? खींचना पड़ेगा। तो पड़ेगा से पलरी, और खींचना से खींचो, तो खींचो पलरी हो जाएगा। ये मैंने आप लोग को होमवर्क दिया, क्योंकि ये मेरे से नहीं बन पाया, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। राजा लोग क्या करते हैं? दूसरे का राज खींचता है, तो खींचने से क्या हो जाएगा? कीचन। राजा का जो घर होता है या हवेली होता है, उसका बड़ा बड़ा मीनार बना रहता है ना। बहुत सारे मीनार इस तरह से बने रहते हैं भाई, आप लोग को भी पता है। तो किसके बने रहते हैं? राजा का बना रहता है। अब आता है 92, ठीक है, 93, 96, ये सारे याद करने। पहले कौन सा भाई? पहला है भाई बिहार का। कौन सा भाई? हमारे बिहार का है। तो बिहार को हम लोग हमेशा कैसे याद रखते हैं? बाहर से याद रखते हैं। कैसे? बाहर। अगर आपको उदय अपने लाइफ में करना है, उदय मतलब अपने आप को ग्रो करना है, तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। चाहे आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, सॉरी, चाहे आप बाहर पढ़ने के लिए जाओगे, चाहे आप जॉब करने के लिए जाओगे, लेकिन आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो अगर आपको उदय होना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर से क्या बन जाएगा? बिहार बन जाएगा। बाहर से क्या बन जाएगा? बिहार। तो जैसे उदयपुर जिला का आपको समझेगा, उदय होने के लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा, तो बाहर से बिहार। और जाना से क्या हो जाएगा? जाना। जाना से क्या बन जाएगा भाई? जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं, गो। तो गो से हो गया गोकुल, गो से हो गया गोगा बिल। बताओ भाई, इससे अच्छा ट्रिक मिलेगा आपको? बिहार का तीनों आपको याद होगा कि बाहर जाना पड़ेगा, अगर उदय होना है तो बाहर जाना पड़ेगा। और जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, तो गो से गोकुल और गो से गोगा बिल, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ गए? ठीक है। अब क्या है भाई? अब है सिल्ली शेर। कौन सा भाई? सिल्ली शेर जो है वो राजस्थान से कैसे बिलोंग करता है, ये याद करेंगे। देखो राजा लोग क्या होता है भाई? राजा, अगर पहले, अभी का राजा मत समझना, पहले का जो राजा, मराठा एम्पायर और ये सब राजा लोग कैसा होता था? राजा लोग शेर होता था। कैसा भाई? शेर होता था एकदम बब्बर, शेर की तरह, किसी के सामने झुकता नहीं था। तो राजा लोग शेर, यहाँ पर क्या है? सेली शेर। तो शेर, शेर से क्या हो जाएगा? भले आर यहाँ पे साइलेंट है, लेकिन अगर इंग्लिश में पढ़े तो शेर यहाँ पे आएगा। तो शेर, राजा लोग कैसा होता है? शेर होता है भाई। कौन होता है? झारखंड शेर। नहीं, झारखंड क्यों शेर हो जाएगा? शेर कौन होगा? राजा लोग शेर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। कोपरा। कोपरा जलाशय को कैसे याद रखेंगे? देखो भाई, छत्तीसगढ़ में ये, शायद आई होप सो कि आप लोगों ने देखा होगा पहले, ये चीज़ें देखा होगा। कितने कितने लोग ने ये चीज़ें देखा है, मुझे बताना। ये क्या भाई? ये खपरा है। क्या भाई? खपरा। इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है, खपरा। खपरा क्या होता था? अभी आप देखते हो सीमेंटेड और ये सारी चीज़ें, या टीन का, ये सारी चीज़ें देखते हो। पहले जो छत बनता था ना, ये खपरा का छत बनता था। किसका बनता था? खपरा का। इसको खपरा बोलते हैं। आज जा कर के सभी लोग सर्च करना अपने गूगल पे, ठीक है। वहाँ पे देखना कि जो जिसने आज तक नहीं देखा वो देख लेना। ब्राउन कलर का खपरा होता था, उसी से, उससे क्या होता था? छत बनता था। पहले क्या बनता था? छत बनता था। तो यहीं पर हो जाएगा, कोपरा से क्या बन गया? खपरा। और खपरा से क्या बनता है?
छत बनता है, ठीक है। तो छत किस चीज़ का बना हुआ है? खपरा का बना, और खपरा से क्या हो जाएगा? कोपरा। जाके देखना कि खपरा क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को पता चल जाएगा फिर इसका। अब अब आते हैं भाई कि उत्तर प्रदेश का पटना छारीडंड कच्छ का है, सिखा झील बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश का है, जयप्रकाश उत्तर प्रदेश का है, और ग्लो लेक जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। देखो भाई, पटना कैसे लिखते हैं? पटना यहाँ पर लिखा हुआ है पटना। पटना को कैसे लिखोगे? एक सेकंड भाई लोग, पटना को कैसे लिखेंगे? तो पटना को लिखो इस तरीके से, पढ़ना। तो उत्तर देना है अगर, उत्तर देना है अगर, तो पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना से क्या हो गया? पटना। पढ़ना, पटना, ठीक है। और और पढ़ने के लिए सीखना पड़ेगा ना कहीं जाकर तो सीखोगे ना। पढ़ना इज इक्वल टू सीखना। तो सीखना से क्या हो जाएगा? सेखा झील। सीखना से क्या हो जाएगा? सेखा झील हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेखा झील हो जाएगा। और जब पढ़ लोगे, सीख लोगे, तो आपकी जय जय ही होगी। क्या होगी भाई? आपकी जय जय होगी। तो उत्तर देखो कितनी चीज़ें रिलेट हुई कि उत्तर देने के लिए पढ़ना पड़ेगा, उत्तर देने के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ने के लिए सीखना पड़ेगा। और एक बार पढ़ लिए, सीख लिए, तो आपकी जय जय ही होगी। क्या होगी भाई? जय जय। तो जैसे सेखा जी लाएगा तो आपको याद होगा, सीखना मतलब किस लिए सीख रहे थे? उत्तर देने के लिए सीख रहे थे। और जैसे उत्तर और जय जैसे आएगा, तो उत्तर जैसे दे दी तो हमको जय मिल गया। तो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी उत्तर। और बहुत लोग कंफ्यूज कर देंगे कि ये बिहार का है, क्योंकि पटना बिहार का कैपिटल है। जयप्रकाश नारायण वहाँ का क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट का नाम है। तो बहुत लोग कंफ्यूज कर देंगे। लेकिन आप लोग ये ट्रिक याद रखना कि भाई उत्तर देने के लिए पढ़ना पड़ रहा था, तो पढ़ना से पटना। फिर उत्तर देने के लिए सीखना पड़ रहा था, तो सीखना से जगह सीखा। और जब सब कुछ उत्तर उत्तर दे दिए, तो हमारी जय हो गई, ठीक है। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखना। अब आते हैं ग्लॉ लेक में। तो इसको सिंपल से ऐसे याद रखो कि अरुण, अरुण से क्या होगा? सूरज। अरुण और सूरज का पर्यायवाची सेम है। जब सूरज उगता है तो क्या होता है? पूरा देश ग्लो कर जाता है। पूरा देश क्या होता है? या पूरी धरती ग्लो कर जाती है। तो बस सूरज उगता है तो ग्लो कर जाती है। सूरज किसका पर्यायवाची है? अरुण का पर्यायवाची है। तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा भाई लेक है? ग्लॉ लेक है, ठीक है। तो आई होप सो कि सारी चीज़ें आपको याद हो गई होगी, ठीक है। अगर याद हो गया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।